डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जो मोमिनों से डिबेट करते हैं, सबका अंदाज अलग अलग है। जैसे एडम भाई थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हैं, साहिल भाई थोड़ा पोलाइट होकर बात करते हैं, सच वाला जी का अंदाज हमेशा गंभीर रहता है, समीर भाई का अंदाज मिला जुला है और अपने सलीम भाई जिस अंदाज से बातचीत करते हैं उससे हर व्यक्ति खुद को आसानी से रिलेट कर पाता है। सलीम भाई की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अपना जानने वाला पड़ोसी या गांव मोहल्ले का ही कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है। और सलीम भाई आम मोमिनों से भी बातचीत करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर रहने वाले मोमिनों की मानसिक स्थिति का पता चलता है। आज जो वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, इसमें मोमिनों की असली सोच समझ का पता चलता है। इस वीडियो में आप देखेंगे सलीम भाई अपनी दुकान पर बैठकर अपने कस्टमर को भी डील कर रहे हैं और फोन पर एक मोमिन से डिबेट भी कर रहे हैं। ये वीडियो एकदम रियलिस्टिक है। हमारी आम जिंदगी में जो बातचीत होती है ठीक उसी तरह इस वीडियो में एक मोमिन से हुई बातचीत को दर्शाया गया है। वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मोमिनों से कैसे बातचीत की जाती है इस बात का अंदाजा आप सबको इस वीडियो को देखकर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सलीम भाई और मोमिनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और खैरियत से हो जी सलीम भाई? बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ। आप सुनाओ, कौन कर रहा हूँ? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ जी, साजिद नाम है मेरा। अच्छा जी। और वीडियो देखी थी मैंने आपकी। क्या करा था? वीडियो देखी थी मैंने तुम्हारी। हाँ जी, हुक्म करो। कोई सवाल है कुछ? हाँ सवाल अच्छा। हाँ हुक्म क्या, कुछ सवालात ही पूछने थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि तुमने अब सब कुछ छोड़ दिया है, हाँ जी। तो भाई साहब अब आप कौन से मजहब को फॉलो करते हो? नहीं, मैं किसी को भी नहीं करता फॉलो। किसी को नहीं करते? जरूरी है क्या? भैया एक साबुन दे दीजिए ना हमें, कपड़े दो। नहीं जरूरी भी नहीं है जी तुम्हारे हिसाब से तो। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी जरूरी क्यों है? हमारे हिसाब को छोड़ो तुम, हमारा हिसाब तो ये है, तुम्हारे हिसाब से तो दीन ही बेकार है। नहीं, खाली जिसको दीन नहीं, मैं तुमने तो सभी धर्मों को कहता हूँ ना। हैं? खाली दीन को ही नहीं, मैं तो सभी धर्मों को कहता हूँ। हमें जरूरत ही नहीं है इंसान तो को आज ये के टाइम में। तो यही तो है, मैं भी तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको फॉलो करा जा। अरे यार, अपने आप को बुद्धि नहीं है क्या आपके अंदर? अरे बुद्धि होते तो फिर तुम्हें कॉल करते भाई। तो गुरु बुद्धि तो सबके अंदर मैं होती है। देखो, सुनो एक ज्ञान मिनट। जो है, ज्ञान से ज्ञानी मिले, ज्ञान से वाया हो या मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई हो। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी मिल जाए तुमसे। मुझे चाहिए तो जो चाहिए वो उसको मेंशन करो ना, क्या चाहिए, क्या क्या किस बारे में बात करनी है, किस बारे में सवाल पूछना है, वो पॉइंट बताओ ना। ये हाँ, मैं ये तो चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी नहीं है, ईश्वर भगवान गॉड कुछ नहीं है, तो फिर है क्या, कुछ सत्य भी क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जो कुदरत है इसका आनंद लो। कुदरत है, जो कुदरत है उसका आनंद लो। कुदरत है, कुदरत को कोई नहीं नकार सकता जो सामने है। अच्छा तो आनंद लो अपना। मजे से जो जिंदगी मिली है खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। हाँ यही तो। अब तुम जैसे नो कह रहे कि इनका कुरान शरीफ नहीं है, उस वीडियो में ये था कि जो कुरान शरीफ जो है ईश्वरीय वाणी नहीं है। हाँ जी। तो वो किस तरीके से साबित हुआ जी? वो तो हमने तो पढ़ के साबित किया। आप कैसे साबित करोगे कि है वो ईश्वरीय वाणी? देखो साबित ऐसा करेंगे हम, मतलब है हाँ जी। वही जो आई है खुदा खुद लेकर नहीं आए। अच्छा जी। वही जो आई है फरिश्तों के जरिए आई है, अच्छा जी। और फरिश्ते ही खुदा का संदेश सुना रहे हैं। अच्छा जी। अब तुम कह रहे हो ना कि आसमानी किताब है कुरान फरिश्ता शरीफ, साबित तो करो। हाँ, फरिश्ता साबित करोगे, फरिश्ता होता है। हवा को तुमने देखा? हाँ जी, देखा है। कैसी रंग की है? इसका कलर नहीं होता, पारदर्शी है। ऐसे ही फरिश्ता है। तो दिखाओ ना, इस हवा दिखा देंगे आपको। यंत्र आता है हवा देखने का।
आप कौन सा फरिश्ता यंत्र? दिखाओ। हमें यंत्र तुम दिखा दोगे हवा का, तो हम तुम्हें फरिश्ता दिखा देंगे। तो फिर तुमने यार दुनिया में अगर कुछ नहीं देखा तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। तुम अभी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे हवा को देखने का यंत्र कौन सा है, वहां तुम्हारे को दिख जाएगा। भाई जब मेरे आप कोई मेरी हवा बात को सुनो, देख ही नहीं एक मिनट सकता। एक मिनट, ऐसे मगर अगर आपने कोई तालीम ले रखी है तो बताओ मुझे, मैं उस तालीम के हिसाब से बात करता हूँ। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेट का मतलब होता है दो बराबर के आदमी आपस में ये फैसला करेंगे सही मैं हूं या तू। मेरी इस बात का तो तुमने जवाब नहीं दिया। तुम कह रहे क्या हो कि दे तो फरिश्ते दिया साबित यार, करो, फरिश्ते साबित करो। मैंने दे तो दिया तुम्हारे को जवाब। हवा देखी भी जा सकती है, महसूस भी करी जा सकती है, सामने से पता भी लगता है कि हवा चल रही है। अच्छा, आप फरिश्ता बताओ मुझे, उसकी कोई एक निशानी बताओगे, दिखता भी है महसूस भी है नहीं होता है है या कुरान शरीफ? है? कुरान शरीफ है नहीं? अरे मैं कुरान शरीफ को ही उससे तो गलत बता रहा हूँ यार, तुम उससे कुरान शरीफ से ही साबित कर रहे हो जिसको मैं खुद गलत कह रहा हूँ। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि कुरान शरीफ को तुम समझ नहीं पाए। तुम उससे मैं आप नो कह समझ रहे गए? थे। मेरी आप बात समझ सुनो। गए क्या? अरे भाई साहब, थोड़ी सी समझ लोगे मेरी भी नहीं? मैं समझ लूंगा। मैं तुम देखो कह मेरी रहे बात हो सुनो कि आप। वो आसमानी आसमानी अगर जो किताब है, तो वो फिर संदेश जो दे रहा है वो खुदा क्यों दे रहा है जी? संदेश तुमने ऐसे कोई कहा खुदा नहीं क्या? संदेश नहीं दे रहा है, किसी खुदा ने कोई किताब नहीं लिखी है। आप साबित करो कि हाँ ये खुदा ने लिखी है, या खुदा खुदा ने ने नहीं बनाई लिखी है, है। या खुदा ने भेजी है। ऐसा है, ईशवाणी जब हुई है ना, ईश्वरीय वाणी ईश दूत के जरिए, ना कि अच्छा खुदा जी, ने खुद अपनी जो है आवाज निकाल के सुनाया होगा। ठीक है। अब ईश्वरीय इस वाणी दूत जो को हुई साबित है करोगे, इस दूत होता है। दूत को। हम्म। भाई एक बात सुन लो, इतने सारे रिलीजन है, यहूदी है, ईसाई मैं है, सबको गलत बता रहा हूँ, सब में से समझे जी? कोई भी एक आलिम आके मुझे साबित कर दे। मैंने पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज किया हुआ है, आप उसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आप आलिम नहीं हो, आप आम इंसान हो। आम इंसान ही है, लेकिन इतनी बात नहीं हम्म। है कि नॉलेज नहीं रखते हैं। अच्छा, नॉलेज रखते हमारे हैं। बाप दादा हमारे। अलिफ लाम मीम, सुन इसके लो, मायने क्या है? सुनो हमारी बात। नहीं नहीं, अलिफ मेरी लाम सुनो मीम, आप। अलिफ लाम मीम को तो छोड़ दो, तुम हमारे मजहब क्यों पे तो छोड़ बात ही दे मत यार, करो। तुम्हारे मजहब अरे को सुनो क्यों छोड़ दे गुरु? भाई मेरे, तो उस मजहब पे तुम जिसको छोड़ चुके हो उस पर बात ही मत करो। मैं तो क्यों ना आने करें, वाले हम उसी फ्यूचर, की तो धज्जियां मैं उड़ा दे। तो, भाई अरे मेरे भैया, सुनो, जिसकी अरे हमें भैया एक जानकारी मिनट हुई है हम उसी को तो लपेटेंगे, या जी, जिसकी मैं हमें बात, जानकारी नहीं है उसको लपेटेंगे? अरे तो भाई एक बात तो सुन लो। हाँ। तुम अपनी अपने सुना रहे हो, कुछ मेरी भी सुन लो। कितना टाइम दूं? भैया जब पिछला ओल्ड मॉडल सारे खत्म हो गए जी, तुम्हारे हिसाब से खुदा भगवान ईश्वर कुछ नहीं है। जो ओल्ड मॉडल थे, ओल्ड रिलीजन थे, सब खत्म है। अब नया रिलीजन तुम्हारा ये है कि जी नास्तिक हूं मैं और कोई मजहब नहीं है, ना कोई ईश्वर है ना कोई खुदा है। ये रिलीजन है? रिलीजन ही हुआ ही, और क्या है अच्छा, ये? तो इस रिलीजन के, नास्तिकों का क्या, नास्तिकों का और है क्या तरीका? अरे रिलीजन किसको कहते हैं मेरे भाई, यही नहीं पता तुम्हारे को यार। चलो अच्छा, किस, बात करो आप अपनी, फिर बाद में बात भाई करूंगा, आप हमें पूरी तो कंप्लीट करो। कंप्लीट में कर तो रहा हूँ, तुम सुन तो नहीं रहे। भाई तुम ये कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं मानते, ठीक? सुन रहे हो भाई? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ यार मैं। तुम किसी को नहीं मानते, तुम्हारा यही तो हिसाब किताब है। हम्म। तो फिर शरीर का क्या करोगे जी, डेथ होने के बाद? हम क्या करेंगे? तुम करोगे हमारे शरीर का, जो जिंदा बचेगा वो करेगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ तो तुमने सोच रखा होगा आखिरत हाँ, के हमने बारे तो में। दान कर रखा है, काय के लिए दान कर रखा है जब ईश्वर भगवान ही नहीं होता? हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में क्या फायदा होगा तुम्हें? मुझे नहीं फायदा होगा, जो इंसान जिसको जरूरत होगी किसी हिस्से की उसको मिलेगा। जरूरत, तुम अगर जो भलाई के चक्कर मारे हो तो भलाई तो ये है कि किसी मजहब पे उंगली मत उठाओ। अगर क्यों, भलाई की इसमें बात भलाई दिमाग में कैसे तुम्हें, होगी भाई? भलाई क्यों नहीं होगी जब तुम मतलब किसी कोई के, गलत काम अगर हो रहा देखो है तो सुनो, उस पे उंगली ईसाइयों उठाना के भी, गलत है, वो भलाई है। ईसाई, अरे ईसाइयों के दिल को दुखाना, मुसलमानों के को या हिंदुओं के दिलों को दुखाना, ये भी तो एक बुराई है। अरे कौन कह रहा है बुराई यार? अरे बुराई क्यों ये नहीं तुम है? लोग कह रहे हो मजहबी एक पागल। बात बतलाओ, 8 अरब बुरी लोग चीज हैं, को बुरा कहना चाहिए। 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, सब एक ईश्वर को मानते हैं। सबको कहाँ घुसेड़ रहे हो यार, क्यों सबको सबको मानते क्यों हैं, नहीं है? तुम मान रहे हो सिर्फ। अरे, उठाओ गूगल उठा के चेक करोगे कितने अरे लोग गूगल ईश्वर को मान रहे हैं। यूनिवर्सिटी, भाई मेरे गूगल गूगल की बातें मत करो। गूगल पे क्या है? 58% लोग दुनिया में नास्तिक है, 58। गूगल 40, पे तो तुम, 42% एक बात सुनो, लोग जो है ईश्वर को मानते हैं।
अरे भाई मेरे गूगल ऐसे पे पता निकाल लो। कुछ है नहीं सुनो है तुम्हारे को है भाई यार। सुनो, अरे सुन लोगे नहीं? पहले ये बताओ, आप हाफिज एक हो? बात बतलाओ, अरे गूगल को आप मानने वाले हो हाफिज तुम? हो, कारी हो, मौलवी हो, क्या हो? पहले ये बताओ आप। पहले आप ये बतलाओ, गूगल को ही मानने वाले हो? मैं गूगल जानकारी देता है भाई। जानकारी देता है गूगल पे, ये निकालो गूगल कि से सब तुम्हारा पूरी कोई दुनिया का माइका बाप लाल कौन है। मौलवी नहीं भिड़ सकता, कोई माइका लाल दुनिया का आलिम नहीं भिड़ सकता। उसके ऊपर सारी जानकारी इंसानों ने डाली हुई ठीक है। ठीक ठीक, मैं मानता हूँ गूगल ठीक है, तो गूगल पे ये तो निकालो कि पूरी दुनिया का बाप कौन है। अरे तुम बताओ बता दो कौन है पूरी दुनिया का बाप? भाई, हमने किसी बात का, बड़े बड़े विद्वानों ने किसी बात का रिसर्च करा और गूगल को पेश किया गया कि आदम इस पर कौन है? रिसर्च चलो करे। तुम बताओ, आदम कौन है? हाँ? आदम कौन है? आलम? आदम 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 कौन है? आदम? आदम ये है जो तुम बोल रहे हो, अच्छा, इस इसका ही बाप है आदम। फिर इसका ही बाप है आदम? यार तुम्हारे को कुछ तर्क भी नहीं है तुम्हारे पास में? मैंने कैसा? सिंपल भाषा में पूछा कि आदम कौन है, ये जो तुम आदम बात कर रहे हो उसका अलैहिस्सलाम। बाप है आदम? मेरा बाप भाई आदम? मेरे, अरे सबका बाप आदम है भाई। फिर खत्म बात। बस तो मैं वही तुम्हारे तो कह पास रहा हूँ। आदम की कोई परिभाषा ही नहीं है, तुम हर किसी को आदम कह रहे हो। ठीक है, हर कोई आदम ही है। मानवता का बीज जो बोया गया है दुनिया में, मेरी बात सुनो, आदम से ऐसे जन्मी घचड़ हुई। मचड़ मत करो यार गुरु, घचड़ मचड़ मत करो। तुमने कहा आदम, मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम कौन है? आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है और पहले ही साबित नबी करो हैं। क्या कोई पहला दुनिया में एक पहला इंसान था? साबित करो। कहाँ से मेरे करोगे? भाई एक बात बतलाऊं तुम्हें, ध्यान से सुनना। अरे यार, साबित तो, सुनो, साबित तो कोई इंसान ये भी नहीं कर सकता कि मैं फला अपने बाप की औलाद हूँ। क्यों नहीं कर सकता? उसकी माँ नहीं कर करेगी सकता। साबित, उसके डीएनए से साबित हो जाएगा। डीएनए पीएनए से नहीं, साबित ही नहीं कर वो सकता, उसकी अनपढ़ माँ आदमी जानती है सिर्फ। डीएनए से साबित हो जाएगा। करोड़ों डीएनए तो, आदमियों में, अरबों अरे आदमियों में नहीं, भाई इसका बाप साहब, कौन है? डीएनए तो तुम्हारा और हमारा भी एक ही है। अरे नहीं एक है। हमारे क्यों, बाप क्या का ऐसा पता नहीं? लग जाएगा, तेरे बाप का अलग पता लग जाएगा, मेरे बाप का पता अलग लग जाएगा। अरे डीएनए सबका एक है, इंडियनों का। अच्छा भाई, हाँ, ठीक है भाई। समझ और गए कुछ नहीं? बात करनी है? अंग्रेजों का अलग है, तुम्हारा हमारा सब एक ही है अच्छा डीएनए। भाई, अच्छा, तुम्हारे को डीएनए के हाँ बारे में भी अच्छा, कुछ भी। एक बात और पहले ये बतलाऊं मैं। बताओ, तुम्हारी तालीम कितनी है, फिर मैं उसके हिसाब से बात करूं। ऐसे देखो मेरी मगध। तालीम इतनी है कि हाँ, तुम्हारी इतनी होगी नहीं। अच्छा, यानी कि मौलवी से ऊपर हो तुमने, आप? भाई साहब, तुमने, मौलवियत की तालीम ही नहीं होती है दुनिया में। तालीम और क्या होती है भाई? तालीम जो है मौलवियत की नहीं होती है, तालीम होती है गुरुओं की। अच्छा, तालीम। मेरा जो बाप था, सुन लो, अरे मेरा जो वालिद साहब थे ना, हाँ, चारों वेदों के ज्ञानी थे, बाइबल के ज्ञानी थे, कुरान शरीफ के हिंदी उर्दू तुम अरबी के काहे के सबके हो? मैं तर्जुमे। बाप की बात नहीं अरे कर रहा, मैं तुम उनका काहे ही तो के गाड़ी चेला हो? हूँ भाई मेरे। उन्हीं का चिल्ला हो। मैंने पूछा था अलिफ लाम मीम मैं के आज, तर्जुमा बताओ क्या है। तुम बतला दो। अरे अलिफ मैं लाम बतला दूंगा, मीम मैंने नून। सवाल मैंने किया है तो बताऊं भी मैं ही। भाई इस बारे भाई में या नहीं तो जानता ना। सीखने के लिए बोल लो, या फिर डिबेट। सिखाओ। तुम जब बता रहे हो मैं सुनो सुनो तुम्हारा सुनो, गुरु हूँ, तुम्हारी चलो, तालीम से ज्यादा मेरी तालीम है। मैंने शुरू में मैंने एक आपसे ये बेसिक सा कहा, सवाल किया है, मैंने अलिफ शुरू में लाम मेरे मीम के भाई मायने सलीम बताओ। भाई, सलीम भाई, मैंने शुरू में तुमसे ये कहा कि मैं कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ नहीं तुमसे। नहीं, ये नहीं कहा तुमने। क्या? सवाल करना चाहता हूँ, वो डिबेट में आ जाता है। फिर भाई तुमने मेरे, खुद ये भी मैंने ये बोलना है, कहा मेरी कि बात सुनो। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े, ज्ञान अभी सवाय तुमने ये होए। भी बोला है कि मेरी तालीम तुम्हारे से ज्यादा है। तुमसे ज्यादा नहीं तो और ये कि मैंने तुम ये समझ ही कहा नहीं पा मैंने रहे बात को। मौलवियत की है, तो जाहिर है तुम्हारी तालीम उससे भी ज्यादा है। मौलवियत की भी है तुम्हारी? हाँ हाँ, मैं उससे भी, तुम उससे भी ज्यादा हो। अच्छा चलो, मौलवियत की भी है तुम्हारी, बतलाइए। चार कलमे, चार किताबें उतरी हैं आसमानी, उनके चारों के कलमे बताइए जरा, सुना के वो मुझे। चार किताबों के नाम बताओ, है? चारों किताबों के नाम बताओ चलो। जबूर, तौरात, इंजील और कुरान ये शरीफ। उतरी हैं? है? ये उतरी हैं? ये उतरी हो या ना उतरी हो, चार किताब होगी, पहले इनके पहले चारों के अपनी कलमे बतलाओ। किताबों, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कोट कर रहे हो हम्म। पहले तुम्हें उसके ही बारे में नॉलेज होनी चाहिए या नहीं मेरे होनी भाई चाहिए? ये आसमानी किताबें उतरी हुई हैं, चारों के कलमे साबित करो बतलाओ ना, कौन से ऐसे हैं। मुंह से कह दोगे? साबित मैं कह रहा हूँ कि तुम हाँ, कहाँ साबित से करके बताओ? दिखलाओ। हाँ, है? क्या मैंने तुमसे ये कहा कि तुम साबित करके दिखलाओ, हवा का रंग कौन सा होता है? मैंने कह दिया ना, वो पारदर्शी है, पारदर्शी चीज का रंग पारदर्शी? होता है। पारदर्शी? पारदर्शी से क्या मतलब है? ऐसे तो हमें दिखाई दे रहा पारदर्शी है यू। तो तुम जो कह रहे हो पारदर्शी ना हवा चीज का होती है, रंग हवा होता का रंग है, होता है यंत्र देखने का। पारदर्शी चीज का कलर होता है। पारदर्शी का मतलब ही क्या है? जो चीज जिसके हमारे सामने जिसके आर मौजूद पार है। दिख सकता है, अरे पारदर्शिता उसको बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी होगी, ठीक है, हम्म। हवा है तो सही।
अब मुझे ये बताओ, भाई जो तो सबको तुमने दिखाई दे रही है तौरेत हवा है, इंजील जो ऐसे ही पहले छोड़ आठ दो छोड़ दो अरब, छोड़ दो, ओ भाई मेरे भाई मौलवी के 8 गुरु, अरब आदमियों को ओ ऐसे ही मौलवी के पता है गुरु, ईश्वर है। ओ भाई ओ मेरी बात सुन मेरे बड़े भाई, मौलवी के गुरु, बड़ा नहीं, मेरी तौरेत उम्र जो है 44 साल है और इंजील आपकी उम्र होगी मेरे अंदाज जबूर, में 65 साल की। तुम्हारी मेरी 44 साल उम्र है और तुम्हारी होगी कोई 65 60 नहीं, 60 मेरी 65 65 नहीं 65। है, कोई 54 55 के लगभग है। चलो बड़े आप ही हो मेरे से। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तौरेत इंजील जबूर, और ठीक, कुरान शरीफ, हाँ। और कुरान शरीफ, इनको कहाँ से साबित करेंगे कि ये उतरी है? मेरी बात तो सुनो, हाँ, आप ये उतरी हैं या नहीं कहाँ से उतरी? उतरी है, कैसे आप साबित इन कर रहे बात, हो? अरे सुनो, तुम्हारी मौलवियत का ही जवाब दे मेरे रहा हूँ, तुम दोस्त, दोनों कह मेरे रहे हो कि छोटे मौलवी भाई, हूं मैं तुम्हारी हर बात को बिल्कुल प्यार से जवाब मुझे तुम दूंगा। ये बतला दो, इन तुम मेरे चारों से पे कल डिबेट में कर रहे हो तो यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ पे सीधी बात रखी जाएगी। तुम डिबेट कर रहे सीधे, हो ना। अरे साबित का तो मैं बाद में मामला जब उठाऊंगा, तुम पहले एक तो यूं चीज बतला का, दो। अरे यार, जब तुम एक चीज का दावा कर रहे हो कि ये किसका? 4 किताब उतरी है, तो उतरी है, ये तुम्हारे कहने से तो नहीं मानना जाएगा कि ये उतरी। देख ले कैसी है। मैं जो है इस बात को चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं तुम्हें नहीं, मिल आप जाए किसी ज्ञान, बात कुछ को नहीं चाह रहे हो। इसमें की नहीं है। आप अच्छा। ये अब तब मैं आप एक कहा बात और बतला दीजिए साहब, हाँ, एक बात और बतला दीजिए। हम्म, आप गूगल यूनिवर्सिटी पे खैर यकीन करने वाले हैं। हर किसी हमारे को करना प्राइम पड़ेगा, मिनिस्टर, मेरी बात सुनो, हर हमारे किसी को प्राइम करना पड़ेगा। मिनिस्टर, जहाँ से जो चीज अरे जानकारी भाई मिलती साहब है उस मेरी पर यकीन ना 2 करना मिनट की मूर्खता है बात ना। सुन ले आप, 2 मिनट की बात सुन लोगे? जो प्याजी है महरूम है। ये है। इतनी ज्यादा नहीं बाबू, ये सब एक ही कलर है, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। नहीं अंकल ऐसे चाहिए ना, हाँ तो वो नहीं है फिर उसमें से, ये दिखेगी। फिर और नहीं है, नेक्स्ट नहीं है, बस यही है। दिखाइयो दिखेगी, लिखे से चमकेंगे इसको तो। और कलर बहन की वापस यही लेक्स है क्या इसमें से? जो फूल वाली लेक्स थी वो मैं यहीं से तो लेके गई थी। व्हाइट, हाँ वाइट, वाइट चाहिए। फूल वाली में खत्म हो रही है बाबू, आज आ जाएगी, दोपहर तक आ जाएगी। और कोई सी ये इस तरह की है, और एक पत्ते वाली भी तो आ रही है वो भी नहीं है, वो दोपहर तक आ जाएगी सारी। हाँ, दोपहर को 2 बजे तक आ जाएगी वो। हेलो, जी देखो मेरी मैं बात ये सुनो, कह रहा हूँ जी भाई साहब, मेरी 1 बात मिनट, सुनो। मेरी 1 मिनट देखो की बात सुन ले और आपकी फिर मैं आपकी सुनूंगा। ये चलिए देखो अच्छा चलो, हमारे पहले मैं प्राइम आपको 2 मिनिस्टर, मिनट देता हूँ, चलिए। हाँ, हम जिस देश में रहते हैं वो जाहिर सी बात है उस देश का वफादार होना चाहिए इंसान को, पहली बात। हेलो, 2 मिनट दिए हुए हैं ना मैंने आपको, आप कंटिन्यू हाँ, करते तो रहे, मैं मेरी सुन बात रहा का हूँ। जवाब भी देते रहो ना भाई। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के वफादार होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और हम तुमने सबने मिलके, पूरे हिंदुस्तान वासियों ने मिलके प्रधानमंत्री को चुना है, श्री नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है जी। गूगल पर सर्च करके देखो, गूगल ने क्या डाल रखा, सबसे इडियट आदमी को जो है प्रधानमंत्री को नाम दे रखा। चाहे भी सर्च करके देखो, कैसे मान लोगे गूगल सही है? नहीं नहीं, ये चीज गूगल नहीं दे, गूगल, आप चलिए आगे बात भाई करिए, मैं साहब आपको जवाब दूंगा इन पूरे चीजों के। वर्ल्ड में का इडियट आदमी गूगल ने जो है घोषित पहले कर अपनी 2 रखा। मिनट पूरी कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा जी। तो बतलाइए गूगल को आप कैसे सत्य मान लेंगे? गूगल के ऊपर मैंने क्या कहा था कि दुनिया की डाली हुई जानकारियां हैं, है ना भाई मेरे दुनिया की अब जानकारियां जब हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, हाँ सुनाओ। है ना। दुनिया के अंदर लोगों के द्वारा डाली ये जानकारियां हैं, जिसमें कि सही भी होती हैं और गलत भी होती है। उस सही और गलत का फैसला करना हमारा खुद का दिमाग है। ठीक, सुनते रहे ना पहले। ठीक 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 ठीक। गूगल ने जो मोदी के बारे में दी है, ये गूगल की खुद की जानकारी नहीं है, ये लोगों द्वारा किया गया पोस्ट है। जो पोस्ट जितनी ज्यादा जिसके बारे में होती है, गूगल उसी को कैच करके आगे प्रेजेंट करता है। अच्छा, तो अगर उसे डिलीट क्यों नहीं करता गूगल? हैं जी,
गलत चीजों को गूगल डिलीट क्यों नहीं करता? भाई गूगल वो मशीन नहीं होती, वो डिलीट नहीं करता है, वो कैच करता है, एक तरह से वोटिंग कैच करता है कि इसके बारे में क्या वोटिंग ऐसा नहीं लोगों है की आ भाई रही मेरे, है यूट्यूब पे अगर तुम गलत पोस्ट डालोगे वो डिलीट कर दी जाएगी। गूगल के ऊपर। गूगल का भी संचालक है, कोई अगर गलत पोस्ट डालोगे वो डिलीट कर दी जाएगी, ऐसा चलो हो नहीं है। जाती होगी भाई, मुझे नहीं पता इस मेरी चीज की बात सुन नॉलेज लो, मैं अगर गूगल सच्चाई की बातें पेश करता है, चलिए यहाँ गूगल की। सच्चाई की अगर जो गूगल बात पेश करता है हम्म। तो फिर सच्ची बात आनी चाहिए। अगर झूठी बातों को पेश करता फिर झूठी आनी चाहिए। अच्छा और लिली गिली बात करता है तो गूगल पे यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हमारी बात तो है ये, ठीक है, ना करो आप ठीक है, यकीन। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप हमारे यकीन ना बहुत करो, से जो हम डिबेट अपना एक्स हम मुस्लिम अपना देखते हैं, हमें जो चीज जरूरत होती है वहाँ गूगल से देखते हैं भाई और में, उसको हाँ, जस्टिफाई एक्स करते हैं कि मुस्लिम, सही है या नहीं है। एक्स मुस्लिम जितने भी डिबेट में बैठते हैं सब गूगल को सर्च करे हुए होते हैं। अच्छा जबकि जितनी भी ये हदीसें तोड़ मरोड़ के बनाई गई हैं सब गूगल के जरिए ही बनाई गई हैं। जो अच्छा, यानी रियल कि हदीस हदीसों को तो है, आप इनकार कर रहे हैं, हदीसों को तो आप मानते ही नहीं है। भाई मेरे मानते क्यों नहीं है? सही बुखारी को लाओ ना। अच्छा, तो सही बुखारी ही हदीस है, ठीक है। अरे यानी भाई, कि सही मुस्लिम अरे सही कुरान बुखारी। देखो, कुरान शरीफ सही मायने का लेके आओ। पीछे जो अच्छा, है कुरान तोड़ शरीफ मरोड़ भी कर, अलग अरे अलग तोड़ मायने मरोड़, के हैं? कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करने की एक मिनट, कोशिश करी कुरान गई शरीफ है। भी अलग अलग मायने के हैं? भाई मेरे कुछ लोगों ने कुरान शरीफ में भी करी है कोशिशें। अच्छा, क्या अब कहाँ एक पे बात बतलाओ, किस चीज में बदलाव गूगल हुआ है? बदलाओ। अब एक जो है मैं वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत से जो कहीं की बात कहीं लिख रहे हैं और कहीं की बात कहीं लिख रहे हैं, यही तो तोड़ मरोड़ है मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुरान में कौन सी भाई। आयत या कौन सी सूरे में गड़बड़ की गई है? हमारे पास 4 कुरान शरीफ रखे हैं, चारों में कहीं भी कोई अल्फाज, एक अल्फाज का भी फर्क नहीं मिल सकता। चार क्या, तुम ले 400 रख लो, किसी में भी फर्क नहीं है। नहीं मिलेगा, लेकिन जो गूगल यूनिवर्सिटी दिखा रहा है ये गलत दिखला रहा है। कौन सी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार तुम्हारे से, अरे भाई मेरे, कौन सी मैं जो सूरे में गलती दिखा रहा अब है? ऐसा अगर मैं तुम्हें बतलाऊंगा तो ऐसे तो लग जाएगा बहुत वक्त। एक बात सूरे को बताने में वक्त लग एक, जाएगा कि भाई इस हाँ आयत में वक्त गलती लग दिखा रहा जाएगा। अब सूरह तौबा की बात जो है बार बार आती है गूगल पे, है। जैसे काफिरों को पकड़ो और कहीं भी देखो और मार दो। तो ये गलत है? हम बतलाएंगे ना मामला हाँ क्या है। हाँ, बताओ। मामला ये है, 5 नंबर आयत से स्टार्ट करो पहले सूरह तौबा की। पहली बात तो ये हम्म। कहते किसे हैं, पहली क्या बात चीज? समझना ये है जरूरी। क्या चीज? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि काफिर कहते किसे हैं, अच्छा, ये समझाओ आप। दुष्ट किसे कहते हैं। दुष्ट, दुष्ट शैतान टाइप के आदमी को, खराब आदमी को, बुरे ऐसा आदमी है, को। देखो दुष्ट हमारी जबान का अल्फाज नहीं है, दुष्ट संस्कृत जबान का है जी। अच्छा। दुष्ट दुष्टि का, अच्छा। दुष्ट दुष्टता, अच्छा। यानी बुरा काम और उसको करने वाला, वो हो गया करने वाला बुरे काम का, वो हो गया दुष्ट। और जो बुरे काम है वो हो गए दुष्टता। अच्छा। ऐसी पाप, हिंदी अच्छा। में पाप बुरा काम हो गया और उसको अच्छा। करने वाला हो गया पापी। ऐसी हो गया कुफ्र, अच्छा। कुफ्र हो गया बुरा काम, हाँ उसको करने वाला हो गया काफिर। ठीक। तो भाई मेरे, काफिर का जो अल्फाज आया है इस्लाम में दाखिल होते हुए भी और सबको यूं कहते हुए कि भी हम जो तो है तुमको ईमान लाए हुए हैं। किसी और ने एक काफिर की मिनट कोई भाई और साहब, मेरी परिभाषा पहले बताई क्या एक्स मुस्लिम बात ने? बात मेरी पूरी हुई नहीं है अभी। अच्छा। भाई एक आदमी चारों वेद पढ़ा हुआ है और सही ज्ञान दे रहा है और उसके बावजूद भी वो इस्लाम की बातों को ज्यादा फॉलो करने लगे संस्कृत में कि जी इस्लाम बढ़िया मजहब, जबकि उनके तहत जो है चारों वेद बढ़िया हैं और आसमानी किताब है, वो मानते हैं ईश्वरीय वाणी है ये, और उसके बावजूद भी जो है वो बुराई तलाश कर रहा है, उसको कहते हैं दुष्ट। इसी तरीके से मैं मानता हूं कि दुष्ट लोग को ही काफिर कहा गया है, जो पापी होते हैं, धर्मान इन चीजों को जो करते हैं उसी को काफिर कहा गया है। और काफिर जो है सारे, अरबी का, सुनो सुनो सुनो, पहले मैं मेरी बात अगर सुनो, तुम जो है काफिर, खाम खा लंबी खींचते हो बात को। हाँ, एक एक्स मुस्लिम का नाम बताओ जिसने काफिर की परिभाषा कुछ और बताई हो इसके अलावा जो तुम बता रहे हो, किसके, जो तुमने बताया है। कोई एक्स अब मुस्लिम ऐसा बताओ अभी जो मेरी इसके बात, अलावा दूसरी परिभाषा बताता भाई हो। मेरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। वो एक्स मुस्लिम जो कहते हैं ना कि काफिर को सूरह तौबा में आया कि जहां भी पकड़ो मार दो, वो पूरी तरीके से भी उन्होंने सुनी कहाँ है अरे उन्होंने वो पढ़ी है, भी सुनी हवाई है, हवाई पढ़ी फायरिंग कर है। लेते हैं। मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, तुमने जो काफिर की डेफिनेशन बताई ठीक है, वही है। नहीं, अरे तो वही यार, कोई उसी को बताता है यार। उसी को बतलाते हैं। हाँ। एक बात बतलाइए, आप जब अमन में दाखिल हो गए
किताबों के जरिए हो गए या आलिमों के जरिए हो गए कि भाई यही मजहब ठीक है और हम इसी मजहब को फॉलो करेंगे। काफिर अमन में की आप बताओ दाखिल पहले, हो गए, फिर आगे इस्लाम की के बात मायने हैं। बताना, पहले काफिर की पूरी करो। अरे वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझ मेरे को क्यों नहीं तुम रहे? काफिर की परिभाषा मैं किस बात लिए को, बता रहे थे? भाई ये जो मेरे, सूरह तौबा की बता रहे थे, इसको इसको करो क्लियर। अरे इसे तो क्लियर करने के लिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई। चलो करो। पहले सुन तो लो, ये एकदम सूरह तौबा सुना दूं तुम्हें? हाँ सुना के उसी का तर्जुमा दो ना। हाँ हाँ, वही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। जब इस टाइम अल्लाह अल्लाह की बातों पर, अल्लाह की किताबों पर जो यकीन करने वाला है वो हो गया मोमिन और इस्लाम को हम्म मानने वाला। ठीक, मुसलमान हो गया जी वो। हम्म और मुसलमान होते हुए भी, हम्म किताबों का ज्ञान होते हुए भी, हम्म और वो कुफर की बात करे, हम्म। उसको काफिर कहते हैं। कि अच्छा, सब कुछ जानते हुए भी। जो अब तुम और जो हम, जो तुम मेरी इस्लाम बात को सुनो। जानता है अरे और भाई उससे सुनो तो इनकार सही। करता है वो काफिर है बस। अरे तुम और हम जानते हैं सारी बातों को। हम काफिर हैं बस। नहीं, बात तुम अपनी तरफ से मत कहो। तो और कौन तुम है? और हम सारी बात, तुम नहीं जानते भी कुछ भी, तुम काफिर अच्छा कैसे हो गए? अच्छा तुम अनजान हो। अच्छा तुम अनजान हो, तुम्हें काफिर नहीं कह सकता कोई भी। अच्छा। हाँ, तुम्हें अगर ज्ञान दिया जाएगा, बारीकी से समझाया जाएगा, तो हिंदुओं तुम्हारे को भी दिमाग में आ काफिर नहीं जाएगी कहा बात। जा सकता? हाँ, हिंदुओं को भी काफिर नहीं कहा जा सकता? नहीं, हिंदुओं के अच्छा लिए क्या को आया काफिर? हिंदुओं के लिए आता तो दुष्ट आता। अच्छा। ये तो ये अब तो सूरह तौबा मुस्लिम। की अब 5वीं आयत सुनाओ, बस बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले कौन सूरह सी? तौबा की 5वीं आयत सुनाओ। 5वीं और 6ठी को छोड़ो तुम। अरे क्यों छोड़ दो यार? नहीं, मैंने जहां तुम्हें पे शॉर्टकट में काफिर की बतला दिया नहीं डेफिनेशन है उसी को छोड़ दो। भाई मेरे। अरे मेरी बात सुन जो लो, अल्लाह और उसके रसूल से इनकार करेगा वो मेरे काफिर है, पास उसको छोड़ सुन लो, दो। मेरे तेरी मान पास ले उर्दू यार गुरु। में, तू सुन लो अपनी मेरे पास, एक मेरे पास, एक अरे उर्दू रब्बना, में कुरान हाँ, शरीफ रखा हुआ है, मैं उर्दू पढ़ना जानता हूँ, मैं रब्बना अरबी नहीं लकल जानता। हम्द, रब्बना लकल हम्द, इसके मायने क्या है? समझे? मायने क्या है इसके? इसके हाँ, रब्बना लकल हम्द। जौन सी बातों को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तो तुम समझ नहीं रहे हो, लेके जा रहे हो तुम अल्हम्दुलिल्लाहि मुझे रब्बिल सूरतों में। आलमीन सूरह फातिहा की सबसे आसान, उस दुनिया बात का पे तो बच्चा तुम बच्चा जमीने हो। मुसलमान जानता है, इसके मायने अरे बताओ। जिस बात को भाई मेरे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, उस तुम्हारे को बात को कुछ तुम भी नहीं समझ पता, नहीं घंटा पाएंगे। दूसरे को तुम कहे जा रहे हो कि तू आलिम नहीं है, तू जानता नहीं है, तेरे को घंटा भी पता नहीं है, या तो सीखने के लिए आ, डिबेट करनी है तो अपने को साबित करके हाँ मेरे को कुछ आता है। अरे यार, नास्तिक हकीकत में नास्तिक होता है, वो फिर किसी की नास्तिक मानता ही ही नहीं होते है। हैं तो नास्तिक और कुछ थोड़ा ही नास्तिक होंगे। जो होता है, नास्तिक होता है, वो किसी की मानता नहीं, अरे अपनी तो नास्तिक बकवाद के नास्तिक ही आगे जो होता है, है। वो क्यों मानने का? हाँ, मानता ही नहीं है, जबकि उसकी खोपड़ी, जब ऊपर वाला किसी की खोपड़ी को हड़ लेता है नहीं, हाँ, तेरी उसका हरी नहीं दिमाग फिर जाता है जिसका। है। भाई मेरे, जिसका दिमाग फिर जाता है वो फिर ऐसी अब अलबेली ही बातें कुल हु करता है। अल्लाहु अहद, इतनी बात के क्या मायने हैं? कुल अल्लाहु अहद। हाँ हाँ? हाँ, तू ही बतला चल। मुझे नहीं पता, मैं तो तेरे से मुझे भी पूछ नहीं रहा हूँ, पता आलिम तो। है ना, मौलवी से बड़ा। अरे मैं मौलवी ना हूँ भाई कुल हु मेरे, मैं तो अल्लाहु तुझसे अहद, पूछना इसके चाह रहा हूँ, मायने बता। तूने, सुन मेरी बात, तू हाफिज जी है, रब्बना लकल हम्द, इसके मायने बता। फिर कह रहा अब समी खामखा की अल्लाहु लिमन हमिदा, इसके मायने बता। तुझे, मैं इनके मायने तुझे क्यों बतलाऊं? नहीं अरे गुरु, मैं तुझे इनके मायने मेरी क्यों बात बतलाऊं भाई सुन, मेरे? स्टूडेंट बन के आएगा हाँ? तो छोटे भाई की तरह तुझे, समझाऊंगा, मेरे गुरु भाई बन के तुझसे, आएगा, देख, जुतियां खाएगा, बेइज्जत होएगा, इस्लाम को भी बदनाम करवाएगा, तू, समझ गया? तो अरे यहाँ तुझे गुरु बन के यार, मत आ। तू जो है, तू कुछ नहीं जानता मेरे मैं भाई, कह रहा मैं हूँ कह रहा गुरु हूँ बन के हिदायत की मत आ, बातें मैं चिल्ला तुझे बन के समझा रहा आ। हूँ शॉर्टकट में। इन इनमें बातों चाट में रखे, कुछ नहीं रखा है, वो नहीं है, वो खत्म हो गया। इन बातों में कुछ नहीं रखा है, इन नहीं है, बातों नहीं पे है, ध्यान मत वो दे। नहीं है बेटो। हाँ भाई, हेलो। नहीं पता और क्या। हाँ भाई, हाँ? दरूद शरीफ सुनाओ जरा। अरे तू मेरे से, तू तेरे हिसाब से दरूद शरीफ या आया किस कुरान लिए शरीफ है सुनाने मेरे से, मेरी मेरे बात पास सुन, फोन करने के लिए? किस लिए आया? एक डिबेट मिनट करने मेरी आया बात है ना? सुन, मैं तुझे कुरान शरीफ ओए की ओ या इनकी डंडर, हदीसों मेरी को नहीं बात बतला सुन, रहा हूँ, मैं तुझे डिबेट करने आया है काफिर ना? का मामला बतला रहा हूँ। वो डिबेट करने आया है ना? किसे? मेरे से डिबेट करने के लिए आया है ना? डिबेट के तुझसे दो बातों के तो तुझसे जवाब नहीं दिए जा रहे मेरे से मेरे भाई एक का भी सलीम नहीं भाई। जवाब दिया, तूने कितनी का जवाब दिया? मैं पूछ रहा किसका? तेरे से। मैंने शुरू में तेरे से मैं तो कहा कि जवाब मैं देता जो नहीं, है, चल डिबेट तू मैं करने उन आया, तू बातों पे गुरु बात बन के करना चाह आया, रहा हूँ जो बातें तेरे तेरे पे जहन जवाब से क्यों नहीं निकल है? गई हैं। अरे तेरे पे बिल्कुल जो सिंपल बच्चा मुसलमान भी जानता है, जो 8 साल का 10 साल का बच्चा होता है उसको भी पता होता है, वो तेरे को नहीं पता है।
अच्छा रब्बना चक्कर मत लकल ला। हम्द नमाज के अंदर इतनी बार पढ़ा जाता है, तेरे को उसके मायने नहीं पता। समी अल्लाह किसके? लिमन हमिदा, तेरे को इसके मायने नहीं पता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक छोटी सी आयत, इसके तेरे को मायने नहीं पता, और तू मेरे साथ में बहस करने के लिए बैठ गया। भाई ऐसा है, तो मेरी तू बात यार सुन, पता, सीखने के लिए सुन मेरी बैठा बात, मेरे से। मेरी बात सुन सलीम भाई, तो मेरी वीडियो है, वहां मेरे सैकड़ों बात सुन। मुसलमान मेरे से बात करने के लिए आते हैं, मैं सबको अरे बड़े प्यार से समझाता हूँ। यार मेरी बात तू समझ नहीं रहा, मैं कहाँ किस जगह पर समझाना चाह रहा तेरे हूँ। को तू तमीज लेके ही नहीं है, कुरान तेरे को शरीफ पता को, है कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, और तू समझ नहीं रहा, तू समझ नहीं रहा, तेरी लैंग्वेज ही है। यार कैसी बात कर रहा है भाई। फिर तू यार कह रहा है, मैं तेरे बाप की उम्र का, फिर तू मुझे यार कह रहा है। अच्छा चलो जी सलीम भाई, ठीक है गुरु सीख, भाई। मेरी बात भाई सुन। अगर अरे सुनो भाई मेरे सुनो सलीम सुनो भाई एक सुनो मिनट, सुनो मेरी बात सुनो, फिर बाद भाई में बात मेरे करना। सलीम भाई एक मिनट मेरी बात मैं सुन लो, तुम मैं अपनी जब अपनी मत बोलता हूँ सुनाओ तुम्हारे जाओ को टाइम देता हूँ, मैं ना। अगर मुझे 2 मिनट सूर तुम्हारे, 4 मिनट तुम्हारे, 5 मिनट तुम्हारे, बोलना, खूब बोलना। मेरे अच्छा से चलो बात सुनाओ। करने आए हो, मेरे को बड़ा भाई मान के आए हो, तो कोई चीज अगर तुम्हें नहीं पता, क्लियर कट हम्म कहो कि सलीम भाई मैं आम इंसान हूँ, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं आया, कुछ जानने के लिए आया हूँ। फिर ऐसा तुम है। मेरे से वो चीजें जान लो जो तुम्हें नहीं पता। अच्छा समझ रहे मेरी बात? अगर बिना तुम पता ही मैंने मेरे से चारों कलमे डिबेट बतला दिए कर रहे तुम्हें। हो, भाई डिबेट तुम्हें का बिना, मतलब होता है कि दो सुनो, बराबरी इंसान मैं जिनके पास तुम्हें, अरे तुम लंबी बातें बनानी शुरू कर दोगे, मैं जानता हूँ इस बात को। तुम कोई सी भी सूरत मेरे सामने रखोगे, फिर उसमें बहस में मुझे इल्झा दोगे। मैं जिस मौजू पे तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ उस पर तुम जा नहीं रहे। अच्छा मौजू क्या है तुम्हारा? भाई मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि काफिर किसके लिए अल्फाज आया। मैंने तुम्हारे को तुमने बता उस दिया बात को काफिर भटका का। कर तुम जो है अरे सूरतों जब पे ले आए कि कुलिया अलहमदु सुना अय्युहल दो, काफिरून, कुलिया फिर अय्युहल वही उसी काफिरून। बात पे ला रहे हो तुम मुझे। काफिर का मतलब होता है कि जो इस्लाम और मोहम्मद को इनकार करे, वो कफ्र है, वो काफिर है। जो जानते हुए भी ये ना कहाँ है जानता जो हो, जानते हुए भी, जो जानते हुए भी जो, इनकार करे हाँ जो वो है जानते हुए भी, दोजक का डायरेक्ट हकदार। हाँ तो फिर लेकिन डायरेक्ट ऐसे। कुफ्र की डेफिनेशन, जो अल्लाह और उसके रसूल से इनकार करे वो कुफ्र कर रहा है। तो फिर हिंदूवाद से क्यों जोड़ा जाता है इसको? सबसे जुड़ गया है, तो सिखों से भी जुड़ क्यों जो गया है, तो क्यों जुड़ गया? ईसाइयों से भी जुड़ गया है, तो सभी क्यों से जुड़ वो गया। इस्लाम में कौन से वो अमन में कौन से, इस्लाम में कौन से दाखिल हुए हैं जो उनसे जुड़ गया? दाखिल नहीं हुए तभी जुड़ रहा है उनसे, काफिर तभी ऐसे है कैसे वो, अगर वो जुड़ जाएगा? दाखिल हो गए तो वो काफिर ही अरे नहीं है। भाई मेरे, एक बात बतलाओ, जो मुसलमान होते हुए भी अनजान बन रहा है और गुमराही की बातें कर रहा है, काफिर उसके लिए अल्फाज आया है। अच्छा जी, हाँ जी, सरदारों के लिए नहीं आया, अच्छा मेरे भाई, ठीक है। ना यहूदियों के लिए आया अच्छा है, जी ना बड़े भाई, ईसाइयों के ठीक लिए है आया बड़े है। भाई, ठीक है। वो अपने अपने मजहब कहाँ को से बता फॉलो रहे हो करो तुम जाओ। ये बात? अपनी जबान से या कहीं लिखा हुआ भी है? कौन सा? जो तुम बता रहे हो, मैं तो तुम्हारे को आयत कोट कर दी। जो तुम है बता रहे हो कहीं से लिखा हुआ बता रहे हो कि तुम ही अपना आप ही बहुत तगड़े जिबरील हो? जिब्रील हो? हम्म। जिब्रील को तो तुम मानते नहीं हो, फिर अरे जिब्रील मैं का किसी को अल्फाज मानूं खिला रहे या हो ना तुम मानूं, जबान पे तुम अपनी। बताओ कि तुमने ये जो लाइन कही है कि काफिर किसको भाई कहते हैं, ये कहाँ से हाँ, कही है? किसी कहाँ हदीस से से कह कही कही है? है या कुरान की किसी आयत से कही है? कुरान की जरूरी नहीं है कि सारी कुरान की आयतों से बात करता है इंसान। कहाँ से करी है तुमने ये बात? ये तो कोई आम आदमी बतला देगा कि काफिर कौन होता। अरे बताएगा तो कहीं से पढ़ के ही तो बताएगा, या अपनी तरफ से ही बता देगा? हम बिल्कुल पढ़ के बतलाएगा। हाँ, दुष्ट को कहाँ से किसने पढ़ के पढ़ा? बताया, बताइए। बतलाइए, दुष्ट को किसने पढ़ा, मुझे अरे बतलाओ। यार तुम ये काफिर की डेफिनेशन कहाँ से बता रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। मैं जो है काफिर की जहां से भी बतला रहा हूँ, इस बात पे तुम बहस अरे वो करना छोड़ जहां से दोगे? हमें भी तो बताना, ताकि हम भी सही हो जाएं कि हम गलत थे यार। तुम गलती हो ना। अरे तो सही तो बता। सही बतला तो रहा हूँ मैं। कहाँ से बता? इस्लाम जिस टाइम मक्का मदीना में फैलना शुरू हो गया था, सऊदिया मैं में, कुफ्र की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि कुरान में है या हदीस में है, कुरान जो में, तुमने बताई। हाँ, कौन सी आयत कुरान में? में है, कुरान कौन में है, कौन सी आयत में? कुरान में है नहीं। अरे कौन सी आयत में भाई? अरे आयत में है नहीं, जाने कितनी आयतों में जिक्र है इसका। अरे तो एक का तो बता दे, मैं पढ़ूं तो सही कि हाँ यार भाई तुम इतनी सही हो। यारदाश्त तो है नहीं, कुरान शरीफ मुझे लाके सुनाना पड़ेगा तुम्हें भी। कुरान काफिरों शरीफ के ऊपर नीचे रखा कितनी हुआ और मैं सूरत छत पे हैं? हूँ बैठा हुआ। काफिरों के ऊपर कितनी सूरत मेरे हैं पास कुरान में? उर्दू का कुरान शरीफ रखा हुआ है, और सारी देखो उसमें सूरतें हैं लिखी हुई। फोटो मुझे नहीं पूछनी है, अरबी मैं देखो ये मेरे पूछ भाई, रहा मैं हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अरबी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बाकी लव कुरान यू शरीफ लव यू उर्दू में लव पढ़ यू लेता हूँ। लव यू लव यू, बहुत अच्छी ठीक है बात है, नहीं? लव यू। हाँ, ये और तुमने जो ऐसी बात बात कही नहीं है, है। लव यू, उसके लिए प्यार।
सुनो हाँ सुनो सुनो, काफिरों के लिए कुल या अय्युहल काफिरून आई है, काफिरों के लिए सूरह तौबा आई है, काफिरों के लिए सूरह बकरा आई है। इनके अंदर काफिरों की डेफिनेशन है। काफिर का तो जिक्र बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं हम। मेरी बात सुनी तुमने अब? हाँ, सुन ली मैंने। तो इसके अंदर अगर तुम ये डेफिनेशन दिखा देते हो, मैं आज हाँ, ही अपना ईमान, ये जो नास्तिकता है, इसको छोड़ के कबूल कर लूंगा। मुझे वो अच्छा आयत दिखाओ कि तुमने जहां कहा कि केवल वो काफिर है जो इस्लाम को जानते हुए उससे हाँ, इनकार करता है। अच्छा। और काफिर क्या है जी? पूरी मानव मानव में काफिर है? मुसलमान को छोड़ के पूरी दुनिया काफिर है। हाँ? कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर तुम ये वाली बात कहा, कौन सी कुल आयत या सूरत में? अय्युहल, मैं फिर कह रहा हूँ, कुल का मतलब क्या इसका होता है? तर्जुमा सुनिए जरा मुझे उर्दू में। अरे मैं सुना तो रहा हूँ, कुल या अय्युहल काफिरून, सारी दुनिया के जो काफिर है, कौन है काफिर? कौन सी सूरत में है जी ये? तुमने पढ़ाई कितनी की है? तुम मुझे ये बताओ कौन सी सूरत में है कि सारी दुनिया अच्छा, के काफिरों नमाज के भी लिए पढ़ते हो? नमाज भी पढ़ते हो? तुम पहले ये बताओ अरे मैं वही नमाज बता का रहा हूँ, नमाज और पढ़ते हो? जकात का, रोजे का, नमाज इनका जिक्र पढ़ते तुम हो? बाद में करना। ओ भाई, मुझे नमाज पढ़ते भटकाने की हो? कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ अबे कि कुल या जितने भी अय्युहल ये काफिरून सूर्य ही तो है, मैं बता तो जितने रहा हूँ मेरे तेरे को, भाई गधे एक्स का घंटा मुस्लिम तेरे को हैं, बकवास करे ये जा रहा है। सब भटकाने वाली बात इंगे से अबे कुल या इंगे अय्युहल घुमाते फिर हो जाते हैं काफिरून ये। ला अबदू माता अबदूना, ये सूर्य ही तो है, और क्या है? अरे इनका तर्जुमा उर्दू में समझाओ मुझको। तो उर्दू में बता तो दिया तेरे को, और क्या बता रहा हूँ मैं तेरे को? अच्छा। मेरी बात सुन, मेरे छोटे हाँ, भाई, मेरे हाँ। छोटे भाई, तू अभी तूने नंबर लिया था किसी से कौन मेरा? सी सूरत को बताया तुमने? अभी नोट कर रहा हूँ मैं कोई उसे। सी नहीं बताई मैंने, सुन मेरी बात। बतलाओ। तूने अभी मेरे साथ मेरा नंबर लिया था, किसी बंदे से लिया था ना? हाँ, ठीक लिया था ठीक ना? ठीक। हाँ। उसने मेरे को कॉल करके कहा कि एक मेरठ का आलिम है। अच्छा। तुमने उसको यही बताया होगा कि मैं मेरठ का आलिम हूँ। नहीं, मैंने नंबर ही किसी से नहीं लिया। गलत कह रहे हो, इस बात को झूठ बोल रहे हो तुम। कहाँ से आया फिर तुम्हारे पास नंबर? नंबर मैंने जो है, मैंने ऑटोमेटिक ही निकाल लिया नंबर। ये गलत कह रहे हो, ये झूठ है सरासर। कह दो, यकीन दिल ईमान से कह सच है ये बात। चल है मेरी झूठ बात नहीं सुन। है? अरे झूठ है गुरु, मुझे बंदे ने फोन करके बताया स्पेशल कि अभी अभी मेरी कोई बात हुई है, गलत। और ये तुमने पहले एक एक सेकंड के लिए मिस कॉल मारी है मेरे को। मिस कॉल के बाद फिर मैंने कोई तुम्हारे को जवाब नहीं दिया, यानी कि मैंने रिपीट कॉल नहीं की, पीछे से वापस कॉल नहीं की। हाँ, फिर तुमने दोबारा से कॉल लगाई है मेरे को, ये गलत तो नहीं कह रहा हाँ। मैं? ऐसा देखो जिस टाइम सलीम तुमने भाई, मिस कॉल मारी थी, मेरी उससे बात सुनो। 1 मिनट पहले मेरे पास कॉल आ गई थी कि आपके पास अभी कॉल आएगी, अच्छा अच्छा। और मेरठ से आएगी, वो बंदा आलिम है, और वो नहीं, आलिम नहीं है। आपसे बहस करना देखो चाहता है। मेरी बात सुनो, मैं आलिम इतना नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले अभी बतला रहा तो हूँ कि तुम मैं कह रहे थे अरबी कि मैं पढ़ा हुआ नहीं मौलवी हूँ। से ज्यादा हूँ, अब तुम कह भाई रहे हो मैं मेरे आलिम नहीं हूँ। मैं अरबी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मगर मैंने अपने बाप जो से आदमी तजर्बा जो अरबी लिया है, पढ़ा कुछ हुआ नहीं गुरुओं है, से वो जो अपने तजर्बा आप लिया, को मैं तो इस्लाम का शॉर्टकट में आलिम तुमसे कैसे उल्टे साबित कर सवालात कर देगा? रहा हूँ। मेरे छोटे भाई, जो आदमी अरबी नहीं जानता वो अपने आप को इस्लाम का आलिम कह ही नहीं सकता, क्योंकि अरबी स्टार्ट ही इस्लाम से जो है, अरबी से ही स्टार्ट है। जो ये इसकी तुम्हारी तालीम है ना, वो ये अरबी से मेरी बात स्टार्ट है। सुनो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब? ये सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अरबी का ही कुरान शरीफ पढ़ा जाए जब भी उसका सवाब मिलता है। आप उर्दू में भी पढ़ोगे तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब पूरा नमाज ही मिलेगा। नमाज कौन सी भाषा में पढ़ते हो? हिंदी में पढ़ते नमाज हो या जो अरबी है, में? मेरी बात सुनो, नमाज अरबी में पढ़ी जाएगी, सूरतें अरबी में क्यों? पढ़ी जाएंगी। क्यों? जब उसकी जरूरत ही नहीं है, अरे तो उर्दू में भी लिखी हुई आती है, नहीं अरबी नहीं तो आती हम उर्दू पे, तो वाली क्यों नहीं उर्दू में भी पढ़ते फिर सूरतें आप? आती हैं लिखी हुई। आप उर्दू वाली क्यों नहीं पढ़ते? क्या सूरतें? कह तो रहा हूँ, उर्दू में कुरान शरीफ रखा हुआ है हमारे पास मायनों का। वो तो मायने क्यों नहीं अरबी, पढ़ते नमाज देखो के सुनो, अंदर? अरबी ही क्यों पढ़ते हो? देखो मेरी बात सुनो, अरबी में लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, माल इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि पूरे आलम का अल्लाह ताला ही मालिक है। पूरे जहां को बनाने वाला और सबसे बड़ा अल्लाह ताला ही है। ठीक, ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाहि ठीक रब्बिल आलमीन, पूरे ठीक आलम का मालिक है वो। और ठीक इसका तर्जुमा हम अगर जो उर्दू में पढ़ते हैं, तो ये बाद में मैंने तुम्हें जो बतलाया कि पूरे आलम का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है तो ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अच्छा ये नजारा समझ में सुनो। अरबी में हमारी, अच्छा अच्छा, तो उसका चलो तर्जुमा हमने जो उर्दू में पढ़ लिया, चलो चलो, तो मेरी बात हमारी सुनो। समझ में ये आ गया अच्छा कि मेरी ये बात लिखा तो हुआ सुनो, ये है। मेरी बात तो सुनो। काम क्या सुन करते लिया हो नहीं? तुम? काम क्या करते हो तुम? भाई काम तो अब तो फिलहाल मैं तुम्हारे से बहस कर रहा हूँ, काम तो ये करता हूँ मैंने मैं। वर्क पूछा है, जिंदगी में काम क्या करते हो? भाई जिंदगी में काम मेरा है
बहुत काम है मेरे, बाग बगीचे लेने के भी काम है। अच्छा, तो मेरे भाई और उसको लो और करो, ओ, और हैं? सुनो, उसको लो और करो। अच्छा, कब्र में तुम अपनी जाओगे, मैं अपनी जाऊंगा, है ना। बिल्कुल मेरी बिल्कुल कब्र में तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी कब्र में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बिल्कुल ना। पक्की बात। तो अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने ईमान को चाहे कम जानो चाहे ज्यादा जानो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। तुमने किसी से बहस करनी है ना, तो तुम्हारे पास उसका इल्म होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम हम्म। उससे जानकारी मांग सकते हो कि यार ये चीज आपने फला जगह कही है, देखो मेरी बात ये सुनो। गलत है कि सही है अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। है तुमने ना एक मेरे भाई। छोटे भाई को समझाने का बहुत अच्छा मुझको जो है तरीका समझाया लव जी, यू, किस लव यू, तरीके से बड़े भाई जो है छोटे भाई को समझाते हैं। लव यू मेरे भाई। हाँ, मगर मेरे भाई एक बात और भी तो है कि कोई गलत अल्फाज मेरे सलीम भाई गलत अल्फाज निकाल लें। हो चलो। सकता है उनके दिमाग में कोई बात ना आई हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटा भाई हूँ, सलीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, को उनको समझाऊं कि ये हाँ, बात ऐसे अगर नहीं सलीम आपको भाई वो ऐसे चीज है। आती है, हैं? अगर आपको वो चीज आती है, और जो वो चीज मेरे पास आई ना, तो जब भी तो मैंने तुमसे हाँ, पूछा तो आप जिस बताओ बारे क्या में मैं गलत मैंने जानता हूँ। कहा, और तुम्हारे पास वो चीज देखो, सही है, वो जिस मुझे बारे में बताओ। मुझे पता और जिस बारे को मैं जानता हूँ, उस बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब तुमने बताओ कि ये मैंने कहा कि क्या बात आसमानी। ऐसी कही है जिसका मुझे पता नहीं है और तुम उसको जानते हो, तुम उसके आलिम हो, वो बात बताओ मुझे। मैंने तुमसे शुरू में बतलाया कि जी तुम यूं कह रहे कि आसमानी ये किताब नहीं है। तुम्हारे पास इसका इल्म है कि ये आसमानी किताब है? एक बात बतलाइए, इस वाणी जब आई है, जब हम कुरान शरीफ को मैं फॉलो क्या करते पूछ रहा हैं। हूँ, मैं यहाँ पे गलत हो हाँ, गया, हमारे तुम्हें पास लगा कि ये आदमी गलत है। भाई तुम्हारे हिसाब सुनो से तो सुनो, ये नहीं है, सुनो अरे मेरी सुन, बात। अरे यार तू अपनी सुनाता रहता, दूसरे जब सवाल कर दिया बात तो सुनेगा ना। हम्म। मैं गलत हो गया तुम्हारी नजर में, तुमने देखा ये आदमी गलत बता रहा है, तो ठीक। जाहिर है कि तुम्हारे पास उसकी सही जानकारी हाँ, है ना। बिल्कुल। मैंने कहा कि ये ईश्वर की किताब नहीं है, तुमने कहा ये गलत आदमी है, इसको नहीं जानकारी है, तो यानी कि तुम्हारे को पता है कि ये ईश्वर की किताब है, तुम्हारे पास सबूत है। अच्छा, ठीक अब ठीक, मुझे बहुत वो अच्छे। सबूत दो कि ये ईश्वर की किताब है। अब उसका, हाँ, ये अब आया ना मेन पॉइंट पे। तो भाई हमें तुम एक बात बतला दो, पूरे वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है मानव जाति की? मुझे इससे क्या लेना, मुझे किताब का लेना है बताओ कि इस ये बात अल्लाह से। की किताब है। इस पॉपुलेशन से माननी जाएगी मान कैसे नहीं वो जाएगी? पॉपुलेशन से माननी जाएगी। और अब तुम मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दोगे, जब भी तो मैं तुम्हें उसी मौके पे लेकर आऊंगा जहां मुझे लेके जाना तुम्हें। मुझे पॉपुलेशन पे जाना नहीं, मुझे किताब का बताओ कि ये अल्लाह की तुम किताब पहले कहाँ से यही नहीं सिद्ध हो बतला रही है, सकते ईश्वर की कि किताब कहाँ से आदमी सिद्ध हो रही है। मानव कितना है दुनिया में, कितनी मानव जनसंख्या की? मानव 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 2000 करोड़ है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। तुम भाई ये मेरे बताओ कम अल्लाह से की कम किताब सुनो, कहाँ से साबित हो रही है। तुम बतलाएंगे ना। हाँ बताओ। ऐसा है मेरे भाई, देखो तुम हो नास्तिक, तुमने मैं सब कुछ कुछ त्याग भी दिया। हूँ, तुम किताब को, अल्लाह की किताब कहाँ से सिद्ध करोगे, कैसे कर अरे रहे हो? पूरी दुनिया में नास्तिक कितने हैं मेरे भैया? कितने भी नहीं है, तुम इसे अल्लाह की किताब साबित करो, कैसे करोगे? और ये आज सलाम से चले हुए आ रहे हैं, जिनकी तादाद कुछ ही चंद आदमियों में रही है। अल्लाह की किताब की जिक्र करो, उसके अलावा बात मत करो, इसको साबित करो कि ये अल्लाह की किताब देखो इस तरह से है। किसकी? उस बात का मैंने तुम्हें ये जवाब दिया कि तुम साबित ये भी नहीं कर सकते कि मैं अपने वालिद की औलाद हूँ। मैंने कर दिया ना साबित, मैं कर सकता नहीं हूँ। हो सकता। अरे मैं माँ कर बतला सकता सकती हूँ है, सिर्फ यार, माँ जानती है। अरे मैं कर सकता हूँ, अरे नहीं, विज्ञान कर देखो सकता है, मुजोरी का, तू बेवकूफ मुजोरी है, समझ ही नहीं रहा है बात को। भाई मेरे, मुजोरी का इलाज तो किसी के पास है ही नहीं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तू भी मुजोरी कर रहा है, मैं तेरा मुजोरी इलाज किसी के हकीकत की पास कर रहा नहीं है। हूँ, मैं सत्य की कर रहा हूँ। अरे तो बता, तू पा नहीं रहा, सत्य को पिछवाड़े में लेके घूम रहा है, बता ना। मैं क्या पूछ तो रहा बताऊं? हूँ, अल्लाह की किताब साबित कर गुरु। अरे कर तो दिया भाई मेरे, कहाँ से कर ईश्वरीय दिया, वाणी ऐसे ही है कर ये। दिया, अच्छा, साबित भी वेदों कर की। दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अरे तो भाई नास्तिक को पता कैसे चल जाएगा जिसने इल्म ही छोड़ रखा है सब चल कुछ? ठीक है यार, ओके, खुश रहे भाई। नास्तिक को नहीं पता। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय